जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के डे 4 में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे। पर उससे पहले क्या कोई मुझे बता सकता है कल हमने किस मुद्दे की बात की थी? व्हाट डिड वी डिस्कस यस्टरडे? क्या था वो मुद्दा, कोई बता सकता है? प्लीज टाइप करें, चैट बॉक्स में टाइप करें, कल हमने क्या सीखा। कल हमने सीखा महत्व एक शब्द का, है ना? और वो शब्द है पेटियंस, है ना? कुछ लोग इसे पेशेंस भी कहते हैं, है ना? पेशेंस, पर स्पेलिंग तो पटियंस है ना। तो पेशेंस का महत्व सीखा। आज हम बात करेंगे एक और शब्द की। ये शब्द है पात्रता। पात्रता। तो पहले ही मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करना चाहूंगा, कृपया ईगो पे मत लीजिएगा। कुछ बातें हो सकता है आपको चैलेंज कर जाए, मैं कोशिश करूंगा सॉफ्ट भाषा में बात करने की, है ना, और समझाने की। हाँ, तो कल तो हमने पेशेंस की बात की क्योंकि बच्चे झगड़ रहे हैं, है ना? षड इंद्रियो, है ना? षड रिपु कहते हैं, 6 दुश्मन इंसान के, है ना? 6 दुश्मन, और उनसे बच्चे झगड़ रहे हैं 22 साल से पहले। उनका सेल्फ कंट्रोल कम होता है तो हमें उनकी मदद करनी है, क्योंकि बच्चा और पेरेंट इनमें जो बड़ा है उसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो आपको क्या लगता है आपकी जोड़ी में कौन बड़ा है, बच्चा ज्यादा मैच्योर है या पेरेंट ज्यादा मैच्योर है? सोच के टाइप कीजिए। है ना? कुछ बच्चे माता पिता के माँ या पिता बन जाते हैं, हाँ या ना? यस। हमारे घर में एक है ऐसी बच्ची, तीन विदाउट टेंट्रम, सबको समझाती रहती है। चलो स्वीकार करते हैं, दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा है पात्रता। क्या है मुद्दा? पात्रता। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंटिंग में हमें एज अ पेरेंट हमारी पात्रता बढ़ाने का वक्त आ गया है? हम्म कौन कौन से पैरामीटर पे हम पात्रता बढ़ा सकते हैं? जरा सोचेंगे दोस्तों, है ना? सोचेंगे जरा कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसपे हमें हमारी पात्रता बढ़ानी चाहिए। तो पहले दिन ही मैंने आपको बोला था या फिर कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए थे, किसी को याद है क्या क्या पॉइंट थे कि ये पॉइंट पे हमें काम करना चाहिए, है ना? बच्चे को पेरेंटिंग गाइडेंस देने के लिए अलग अलग पॉइंट्स की मैंने बात की थी। किसी को याद है पहले दिन 4 पॉइंट क्या बोले थे? अगर याद है तो चैट बॉक्स में कृपया टाइप करें। तो अगर ये 4 मुद्दों पे हमें बच्चों को गाइड करना है, 4 मुद्दों पे हमें बच्चों को गाइड करना है तो हमें पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं वन बाय वन आगे लेके जाने का प्रयास करूंगा। हाँ, मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, एकेडमिक के लिए, रिलेशनशिप के लिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए क्या बात है, करियर और रिलेशनशिप के लिए क्या बात है। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, है ना? और मैं भी अच्छा रिवीजन ले रहा हूँ, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक बात में बच्चा आपको चैलेंज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, वो है उम्र की सीनियरिटी। हाँ, बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, उसके जन्म के वक्त आपका और आपकी जितनी सीनियरिटी थी उम्र की हमेशा रहेगी, हाँ या ना? यस। है ना? किसी और ग्रह पे जाओ तो अलग बात है, गुरु ग्रह पे अगर जाके 2 साल रह के आ गए तो बच्चे की और आपकी उम्र में फर्क जो है 8 साल से कम हो जाएगा, उधर 1 साल, इधर के 5 साल के बराबर है। ओके, ऐसा कुछ ना कीजिए। तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है कि उम्र में तो बच्चा आपसे आगे कभी नहीं जाएगा, बट कुछ चीजें हैं उसमें बच्चा आपसे आगे जा सकता है। और अगर बच्चा भी मैच्योर नहीं है, उन चीजों को हैंडल नहीं कर सकता और आपको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है ये बच्चे के लिए खतरे की घंटी बजे, हाँ या ना? मैं बात कर रहा हूँ आज के समय के सबसे बड़े वरदान और सबसे बड़े शाप की, यानी टेक्नोलॉजी की। अब देखिए बच्चे, हम तो जानते हैं बच्चे को पासवर्ड आपका हैक करना आता है ना? चाहे जितने पासवर्ड बदल दो, बच्चे कहीं ना कहीं से उसको खोल देते हैं ना? यस।
बच्चों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, इंफॉर्मेशन है, और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आप बात करो जो आप बात करो, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मेरा फोन था फ्लाइट मोड पे। व्हाट्स द वर्ड? मेरा फोन था फ्लाइट मोड पे, और मैं बात कर रहा था माविस 350 बैडमिंटन शटल की, है ना। नॉर्मली मैं पसंद करता हूँ फोन ऑफलाइन रखता हूँ, है ना। जिसे कहते हैं फ्लाइट मोड पे, या ऑफलाइन रखता हूँ। सब हो गया। फिर मैं जब ऑनलाइन आया तो मुझे माविस 350 की एड दिखाई दी, शटल की। पॉइंट क्या है, जब हमारा डेटा ऑफ भी रहता है तब भी हमारा फोन हमें सुन रहा है, हमारे शब्दों को रिकॉर्ड कर रहा है, हमारी लोकेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है, और अकॉर्डिंगली हमें वो एड दिखा रहा है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। उसके पास कोई सिक्स सेंस नहीं है फोन के पास, उसके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखिए, आपकी चर्चा की ऐड दिख जाती है, हाँ या ना, हर जगह। हाँ या ना? हाथ हाथ गर्दन, हाथ गर्दन, हाथ गर्दन, हाथ। ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, है ना। राइट वाला प्लीज। यस। तो बच्चे अगर मान लो, प्लीज नोट करना, बच्चे अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपको पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। आपको पेरेंटल कंट्रोल सीखने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी का एटलीस्ट बेसिक वर्जन ही सही नॉलेज का सीखना पड़ेगा, इफ नॉट एडवांस्ड। हाँ या ना? आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आपके बच्चों के माइंड को प्रभावित कर रही है, उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि बच्चों को उन अट्रैक्शन से, उस ट्रैप से कैसे बचाए। आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि बिना रोक टोक ठोक के बच्चे को पॉजिटिवली कैसे एंगेज करें। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो सबसे पहली बात, मॉडर्न एज के पेरेंट को, यानी आज के एज के पेरेंट को, सबसे पहली बात, अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं जमता, बोलना नहीं। बच्चा जिस जिस चीज में बच्चा एक्सपोजर ले रहा है, आपको पता होना चाहिए वहां क्या हो रहा है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी, है ना। कभी कभी तो पछताना भी पड़ता है, समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनना दोस्तों। पहले जब मैं मेरी माता की बात करता हूँ, है ना, हम तीन भाई, जब हम तीनों भी बड़े होने लगे, टीनेज में आने लगे, बैक टू बैक जमाने, पिछले जमाने, पहले जमाने में तो ऐसे ही होता था, ज्यादा गैप नहीं रहते थे बच्चों में। तो एक वक्त ऐसा था, हम तीनों टीनेजर थे, यू कैन इमेजिन, घर में तीन तीन टीनेजर। मेरी माता परेशान रहती थी तब तक जब तक हम घर के बाहर है। घर में आते ही वो रिलैक्स हो जाती। तीनों शैतान घर में हैं तो अभी कुछ धिंगाना नहीं करेंगे, अभी जमाना बदल गया दोस्तों। बच्चा अगर उसके रूम में अकेला है तो ज्यादा खतरा है या ना? हाँ या ना? बराबर है। हमारे घर में तो नियम बना रखा है दोस्तों, आप भी बनाइए। प्राइवेसी वाइवेसी कोई छोट नौटंकी नहीं चलती हमारे घर में, बहुत सारे बच्चे बोलते ना, मुझे कुछ मेरी प्राइवेसी है कि नहीं, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं है। 22वें बर्थडे तक मिलेगी भी नहीं, अब बोलो। प्लीज नोट करना। कुछ लोग जानबूझकर बच्चे को ये बड़े बड़े डायलॉग सुना रहे, प्राइवेसी है, आपका कुछ लाइफ है कि नहीं, आपके कुछ है कि नहीं, सब 22 के बाद, 22 से पहले कुछ नहीं। हमारे घर में तो ये रूल चलता है। क्यों? कि मैं बच्चे को सीधा सीधा बोलता हूँ, चाहे तो आप डॉक्टर से बात कर लो, यू आर नॉट ग्रोन अप इनफ टू मेक चॉइसेस ऑफ मैच्योरिटी। देखो हमारे पास तो डॉक्टर भी है ना, पेन लेके नोट्स निकाल रही हो, वाह क्या बात है ना। तो हमें मैं हमने तो क्लियर बोल दिया, तो कोई प्राइवेसी नहीं है। मोबाइल देखना है, 3-4 मिनट से ज्यादा हो गए तो आप हॉल में होने चाहिए, और ऐसे बैठो कि स्क्रीन आने जाने वाले को दिखे, है ना। तो मेरी बेटी के 2-3 दोस्तों ने बोला, ऐसे कैसे चलता है, तुम्हारा कुछ है कि नहीं। मेरी बेटी ने कहा कि पापा, ये दो दोस्त मेरे बोल रहे हैं कि उनको तो पूरा फ्रीडम मिलता है ना, और तुम्हारा क्यों नहीं। मैंने बोला, आज से ये दोस्ती कट। कोई जरूरत नहीं हमें ऐसे दोस्तों की,
जो हमें हमारे राह से बिगाड़े। मैंने उसे सीधा सीधा आंखों में आंखें डाल के बोला, बेटा तुम्हें किसी एंगल से मैं विलन नजर आ रहा हूँ, है ना? तुम्हें जो करना है करो, फुल फ्रीडम, बट सीसीटीवी में रह के करो, क्योंकि तुम्हारी उम्र तुम्हें भटकाने पे मजबूर कर सकती है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। हमने रोका नहीं टोका नहीं, है ना? मेरी बेटी के पास उसका खुद का स्मार्टफोन है क्या? तो है, कोई दिक्कत नहीं। बट ओवर प्राइवेसी ना बच्चे को अननोन टेरिटरी में, रिस्की टेरिटरी में एक्सप्लोर करने की संधि तो, अपॉर्चुनिटी तो देती है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो ज्यादा प्राइवेसी मत देना। या तो रूम में जाके बैठो या फिर हॉल में मोबाइल लो, दोनों एक साथ कुपचे में नहीं जाएंगे, कॉर्नर में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसी तरीके से तो दोस्तों मोबाइल के 3D गेम के एडिक्ट हो रहे बच्चे, है ना? 3D गेम्स एडिक्ट हो रहे हैं। और क्या कहते हैं उसे? हिंस्त्र, यानी क्या कहेंगे? हिंस्त्र को क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा मारकाट वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जरा मेरे को शब्द सुनाओ। इंग्लिश नहीं आती मुझे, पर मेरे को शब्द चाहिए इंग्लिश वाला, प्लीज बताओ, मेरी मदद करो, हाँ, वायोलेंस। लेंस या लंस? वायोलेंस या वायोलेंट गेम्स खेलते हैं बच्चे, है ना? फिर हम परेशान हो जाते हैं, बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, मूड डिसऑर्डर वाला है, बीच में शांत, बीच में भड़क जाता है, ज्वालामुखी बन रहा है, वगैरह वगैरह। दोस्तों प्लीज नोट करें, सजग रहे, सजग रहे। इवन मैंने कई सारे पेरेंट्स को बताया और ये बहुत अच्छा हुआ। अगर किसी गेम की वजह से, किसी शो की वजह से बच्चा टेंट्रम मूड दिखा रहा है, 3 दिन की छुट्टी, ताकि बच्चे समझ में आए। अब ये बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। हम पर्सनली, अगर हम आप में से किसी का बच्चा हमारे टीटीसी में है, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग, तो वहां तो मैं 8 घंटा, कितना, 8 घंटा बच्चों को इमोशंस क्या होते हैं, मन कैसे काम करता है, उनको मैनेज कैसे करना है सिखाता हूँ। डॉक्टर हंस रही है, उनके बच्चे को मैंने ही सिखाया है, मैंने तो बच्चे को ये भी बोला, मम्मा की कम सुनो, मेरी ज्यादा सुनो। थोड़ा बदमाशी। बट इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हमें सजग रहना पड़ेगा। और से वर्ड सजग रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनना, दोनों के फायदे की बात कर रहा हूँ, आपके भी मेरे भी। करूँ क्या? शो ऑफ हैंड्स। कितने लोगों को सुननी है आपके और मेरे दोनों के फायदे की बात? ये बात आपको शायद कोई ना बताए। जमाना बदल गया है दोस्तों। आज असफलता की व्याख्या क्या है? अगर आप एवरेज हो तो असफल हो। लंबी गहरी सांस लीजिए और इस पे विचार कीजिए। इफ यू आर एवरेज, यू आर असफल, है ना? आसपास देखो, तुम्हारे पास हर वो चीज है और सबके पास हर वो चीज है, मतलब क्या? आया ना? जरा इस बात को समझते हैं दोस्तों, प्लीज नोट करना। बहुत सारे पेरेंट्स पिछले 10 साल में पहले तो सेलिब्रेट किए और बाद में रोए, धोखा खाए कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है, 85 90 90 अब वो लेता है। फिर जैसे ही 12वीं आई, उनको पता चला ऐसे तो 15-15 20-20 लाख बच्चे 90 अब के हैं। तो क्या कमी रहेगी मेरे बच्चे में? देखो, हमारा एक खास प्रोग्राम है एएसडी नाम का, एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट। उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं स्मार्ट तरीके सीखने के, वर्ड्सवर्ड, स्मार्ट तरीके सीखने के, स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए, किस तरीके से अपने जीवन को बैलेंस किया जाए, अपनी शिक्षा, एजुकेशन, एकेडमिक्स, हॉबी, फिटनेस कैसे बैलेंस किया जाए स्मार्ट बन के। कल ही मैंने कहा था, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जमाना है, आता सबको है ना? आता सबको है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कैसा होता है, टेस्ट लेना चाहोगे क्या? अभी के अभी यही के ये, है ना? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कैसे होता है? मैं 4 राजाओं के नाम लूंगा, आपको नाम ध्यान से सुनने हैं। एक नाम है छत्रपति शाहजी राजे, दूसरा नाम है औरंगजेब, तीसरा नाम है शाहजहां, और चौथा नाम है बाबर। अब मुझे प्लीज बताइए, इनमें से किस राजा ने, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, हाँ, पहला, आपको 1 2 3 4 टाइप करना है, ठीक है? चैट बॉक्स में रेडी रहना। ऑप्शन 1 छत्रपति शाहजी राजे, ऑप्शन 2 औरंगजेब, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 बाबर, ठीक है?
इनमें से किस राजा ने ताजमहल का निर्माण नहीं किया? क्या कुछ बात समझ में आई दोस्तों? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जमाना है। हाँ या ना? कौन है वैसे वो स्मार्ट व्यक्ति जिसने पहले ही टाइप कर रखा था? है ना? कौन कौन सबसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है ना? तो पटेल मैम का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट था। क्षमा याचना मैडम, क्षमा याचना। पर ऐसे ही गेम चल रहे हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी की टेस्ट है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। और हमें हमारे बच्चे की हेल्प करनी पड़ेगी और मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आपके बाकी कोई चैलेंज नहीं, तो प्लीज़ अपने बच्चे को वहाँ लाइए। 33 अश्विन भाई 33 33 अलग-अलग टेक्निक सिखाते हैं हम बच्चे को, कि किस तरीके से एक एवरेज बच्चा अबव एवरेज बने, स्मार्ट बने, है ना? उसमें एक और गिफ्ट भी आपको मिल जाएगा, वो है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ पात्रता में। आपको 2-3 पात्रता सीखनी पड़ेगी। पहले वाली तो टेक्नोलॉजी की बात की मैंने, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। दूसरी पात्रता आपको पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। व्हाट्स द वर्ड? पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। मतलब क्या? बच्चे की पर्सनैलिटी के अनुसार पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। सब बंदर एक जैसे, सब खरगोश एक जैसे, सब हिरन एक जैसे, सब शेर एक जैसे, सब इंसान फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक जैसे कहेंगे? नहीं होते। आपको सबसे पहली बात पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको। अब गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपको पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग कैसे करनी है सिखाऊँगा इसी ट्रेनिंग में। अब दूसरी साइड आपको चेक करना पड़ेगा, या तो आपको आपके बच्चे की पर्सनैलिटी खुद को ढूँढनी पड़ेगी, या तो फिर आपको उसकी टेस्ट करवानी पड़ेगी, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। कितने लोग जानना चाहेंगे अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में? शो ऑफ हैंड्स या फिर टाइप करें आई। तो आपको पहली बात है बच्चे की पर्सनैलिटी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। व्हाट्स द वर्ड? इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, पार्ट 1। दूसरी बात पात्रता बढ़ानी पड़ेगी आपको, किस चीज़ की पता है? आपको आपके बच्चे को स्मार्ट लर्नर बनाने के लिए उसकी लर्निंग स्टाइल्स जाननी पड़ेगी और पहले से ही जितनी कम उम्र हो उतनी कम उम्र से उसको उसकी लर्निंग स्टाइल के अनुसार, क्या कहा मैंने? लर्निंग स्टाइल के अनुसार उसको पढ़ना सिखाना पड़ेगा, तभी वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रेस कर पाएगा। ठीक है? दूसरी बात। तीसरी बात तीसरी बात क्या है? आपको आपके बच्चे का इमोशनल या फिर रिस्पॉन्स का सिस्टम समझना पड़ेगा कि ये बच्चा रिस्पॉन्ड कैसे करता है, क्या तरीके हैं, उसके पैटर्न क्या है, इसका एनालिसिस हो सकता है क्या? आंसर इज एब्सोल्यूट यस। ताकि आपको ये पता चले कि आपके बच्चे को डांटना कैसे है और प्यार कैसे करना है ना? कई सारे पेरेंट्स मिसमैच कर देते हैं बच्चे की स्ट्रेंथ के ज़ोन में। प्लीज़ नोट करना इस बात को, और ये पात्रता सबको बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। बच्चे की स्ट्रेंथ के ज़ोन में उनको डाँटते हैं, झापते हैं, और बच्चे के वीक ज़ोन में उन्हें प्यार करते हैं, तो बच्चे को कभी प्यार फ़ील नहीं होता और केवल डाँट फ़ील होती है। होना उल्टा चाहिए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि ये तीनों चीज़ें आप कैसे सीख सकते हो? टाइप करें जेएच, जानना चाहते हैं। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको आपके बच्चे का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? ब्रेन मैपिंग टेस्ट। आप जिस किसी शहर में हो प्लीज नोट करना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप इंडिया में या ग्लोब में कहीं भी हो, जिस किसी शहर में हो, आजकल ये टेस्ट हर जगह उपलब्ध है। ओके, इसके लिए ज्यादा नहीं, 5 से 6 हजार का खर्चा है। कृपा करके ब्रेन मैपिंग टेस्ट या फिर
या फिर क्या कहते हैं इसे, DIIT डर्मेटोग्राफिक्स इनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, या फिर DMIT डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। हाँ, ये एक अच्छा शब्द है यहाँ पे, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, MIT है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट भी आप करवा सकते हो, है ना। अब ये सब टेस्ट को अगर आपको वन टाइम में करना है और 6,000 नहीं 50% प्राइस में करना है, तो ये जेंटलमैन से संपर्क करें। इनका नाम है अश्विन धूत सर, और आपको ये कहीं पे भी सर्विस दे सकते हैं, एट एनी प्लेस, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो अश्विन भाई आप आपका नंबर चैट बॉक्स में दीजिए। चलो छोड़ते हैं, अश्विन भाई शाम को एक प्रोग्राम ले रहे हैं 9 बजे, 9 बजे अश्विन भाई, वो प्रोग्राम में ये पूरे प्रोग्राम की जानकारी वो देंगे। तो जो कोई जानना चाहते हैं अश्विन भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके नंबर की लिंक है ना यहाँ चैट बॉक्स में डाले, ताकि लोग आपको आपके प्रोग्राम के इनविटेशन की लिंक आप उनको दे सको। कितने लोग अटेंड करना चाहेंगे उस प्रोग्राम को, शो ऑफ हैंड्स। तो अभी मैं उस मुद्दे में नहीं जाता हूँ और ज्यादा बात नहीं करता हूँ। यस, तो थैंक यू अश्विन भाई, थोड़ी देर बाद लिंक डालेंगे, आप उनको क्लिक करके उनको मैसेज डाल दो। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो मैंने बात क्या की, प्लीज नोट करना, प्लीज नोट करना। मैंने सबसे पहली बात की टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आप बच्चे को फंसने से बचा सको। एकेडमिक में इवेल्युएट करना पड़ेगा, और आपको बच्चे का पार्टनर बन के सही तरीके सिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज बच्चा चैट बॉक्स में आ चुका है। तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया जिस किसी का इंटरेस्ट है, देखो अभी प्लीज नोट करना, ध्यान से सुनना, ये कोई पेड प्रोग्राम नहीं है, फ्री प्रोग्राम है। वहां वो जानकारी देंगे, सब इंफॉर्मेशन देंगे। 15-20 मिनट लगेंगे अश्विन भाई, 15 मिनट, 15 मिनट में वो जानकारी देंगे। आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, ताकि आपको पता चले आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, मर्जी है आपकी, है ना, सिंपल सी बात। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। और ये ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है, हाँ या ना। तो मैंने पहली बात की किसकी, टेक्नोलॉजी। दूसरी बात की एकेडमिक डेवलपमेंट की। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, से वी आर प्राउड, वी आर प्राउड कि हम इतना कुछ दे पाते हैं बहुत कम प्राइस में। वो कम प्राइस क्या है, शाम को आपको पता चलेगी, ठीक है। ना के बराबर प्राइस है इसमें हमारे सर्विस है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये 18 दिन का कोर्स ना के बराबर प्राइस में आपको मिला है? अगर आपको लगता है सच में ना के बराबर प्राइस में मिला है, तो टाइप करे वाह, जरा हमें देखने तो दो कि क्या हमारी वैल्यू परसीव हो रही है। ओहो अशमाय अशना, डुप्लीकेट हाथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि चैट बॉक्स में मैंने उनको थोड़ा स्पेस दिया था। अभी आप टाइप कर सकते हो, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। यस, तो सेम तरीके से दोस्तों मैंने कहा दो तरह की पात्रता, कहा कौन सी, दो तरह की पात्रता। तीसरी पात्रता जो है वो है आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विथ योर चाइल्ड, तीसरी पात्रता। चौथी पात्रता ये उन लोगों के लिए है जिनके पास 150 रुपए है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव 150 रुपीज? कान के नीचे मार के देता हूँ, क्षमा याचना। कुछ लोग हमारा ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं। बच्चे के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन करने का कोर्स करना पड़ेगा, 149 रुपीज है। आधे लोग ऑलरेडी कर चुके, वो लोग मुझे बताए बढ़िया है वो कोर्स, हाँ या ना? अगर बढ़िया है तो टाइप कीजिए BH, टाइप कीजिए BH, ताकि बाकी लोगों को पता चले, नहीं तो वाव में वो मिक्स हो जाएगा, है ना। बाकी गाइडेंस आपको मिल जाएगा, यस, कोई दिक्कत नहीं है। यस, एज ग्रुप के अनुसार ही गाइडेंस मिलेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कहा, बच्चे के हिसाब से देखो, छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, 3 साल से नीचे है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी क्या है, अटेंशन मिले, सिक्योरिटी मिले। इसमें भी सिक्योरिटी बड़ी प्रायोरिटी है उसकी, है ना। उसके बाद अटेंशन के साथ उसको प्लेजर चाहिए, हाँ या ना। उसके बाद प्लेजर के साथ फ्रीडम चाहिए, उसके बाद फ्रीडम के साथ, चलो अभी नहीं बताऊंगा। तो अलग अलग लेवल पे आपको बच्चे के साथ दोस्ती करनी आनी चाहिए। और आर्ट ऑफ पॉजिटिव कम्युनिकेशन, व्हाट्स द वर्ड, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, वो कोर्स हमारा अगला बैच होगा। अभी कौन सा फेब चल रहा है, मार्च में तो हम वृंदावन जाएंगे।
तो अप्रैल में होगा, उससे पहले आपको चाहिए तो ऑनलाइन कोर्स के हम आपको लिंक दे सकते हैं, है ना। अगले महीने डॉक्टर साहब आएंगी, उनका एक फेवरेट प्रोग्राम लेके, या तो लाडली या मदर डॉटर रिलेशनशिप, वो अगले महीने पता चलेगा, है ना। उसकी कीमत भी हम 150 से कम ही रखेंगे, कमिटमेंट रही हमारी, है ना। तो ये कुछ पैरामीटर्स है दोस्तों, मैंने अलग अलग लेवल पे बात की, एक और लेवल की बात है, इस पे मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा, वो है वर्किंग एज ए टीम। ये भी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी हमें, वर्किंग एज ए टीम। माता है, पिता है ना, और क्या है, बाकी वाले भी घर में होते हैं ना, नाना नानी, दादा दादी, कभी कभी चाचा, कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, ऐसे बहुत सारे होते हैं लोग। तो उनके भी, उनकी एक वाक्यता, शब्द क्या है, एक वाक्यता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ अप्रोच भी बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कंसेंसस। उस पर मैं अलग से एक सेशन लूंगा, वो भी पात्रता में ही आता है। और ये जो 18 सेशन आप कर रहे हो, वह भी पात्रता में आता है। प्लीज नोट करें दोस्तों, सिंपल सी बात है। एनएलपी की एक कहावत है, एनएलपी का एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। क्या कहा, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। तो पेरेंटिंग में आपको ये हमेशा याद रखना है दोस्तों, कि आप कितना इफेक्टिव पेरेंटिंग कर रहे हो, ये बच्चे का रिस्पॉन्स आपको बता रहा है। बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो गुस्सा नहीं करना, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है, अपनी पात्रता को बेहतर बनाना है, बच्चा अपने आप रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे छोटा बच्चा हो या घर का बड़ा बच्चा हो। ज्यादातर महिलाएं बड़े बच्चे को हैंडल करने में माहिर होती है ना। हरिओम नमः। क्या मैं वापस आ गया? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस, है ना। हम जाएंगे कहाँ, हम यही आएंगे, है ना। थैंक यू किए बिना मैं नहीं जाता। यस। तो प्लीज नोट करें दोस्तों कि आपने लास्ट कहाँ तक सुना। डॉक्टर मोनिका मैम, क्या आप मुझे बता सकते हो लास्ट क्या सुना आपने? हरिओम नमः। अश्विन भाई या सुमति मैम, एनीबॉडी प्लीज अनम्यूट एंड लेट मी नो। यस। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्स यू गेट। हाँ, एंड बड़े बच्चे के बारे में बात करें। हाँ चलो, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। कुछ बच्चे सिंसियरली स्टडी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे रेंज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दोनों अच्छा है। तो मैं एक बता रहा था, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। जब बच्चा नहीं सुनता, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, तो हमें हमारा कम्युनिकेशन और पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, याद रखना, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। शेर को शेर की तरह सिखाएंगे, खरगोश को खरगोश की तरह सिखाएंगे। इसलिए तो मैंने कहा पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग, हाँ या ना। सही तरीका जब हम अडॉप्ट कर लेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली बच्चा आगे बढ़ेगा और आपका भी पेरेंटिंग सफल होगा, है या ना। शो ऑफ हैंड्स। तो दोस्तों चलो घड़ी की सुई की तरफ देखते हैं, उसका इशारा समझते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले 3 विनती। जो लोग आज 10 फरवरी 2022 को हमारे सेशन में हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शाम को भगवद गीता के बाद अश्विन भाई को 15 मिनट दीजिए, समझ के लीजिए कि अश्विन भाई और वो जो प्रोग्राम चलता है उनका एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट, वो आपके बच्चे की कैसे मदद कर सकता है। वहां मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टेस्ट के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि कुछ बच्चे छोटे होंगे। अश्विन भाई प्लीज, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो ये बात भी वहां आपको पता चलेगी, उस सेशन को प्लीज अटेंड कीजिए। 9 PM को लिंक अलग होगी, वो लिंक हम या तो अश्विन भाई को आप कनेक्ट कर लो या फिर ग्रुप में भी हम पोस्ट कर देंगे, है ना। 8:30 बजे भगवत गीता शुरू होगी उस लिंक पे 8:25 को, और उसी लिंक को आगे कंटिन्यू करेंगे। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक स्पष्टता से पहुंचा पा रहा हूँ। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, है ना। ओके। तो ये रही बात दोस्तों, तो वहां पे प्लीज आइए, समझिए।
मैं बार बार बता रहा हूँ कि से हर वो चीज जो बहुत स्ट्रांगली प्रमोट की जाती है अच्छी हो जरूरी नहीं, और हर वो चीज जो शांति से बिना चिल्लाए बताई जाती है ना, न्यूज होते हैं ना, इंपॉर्टेंट न्यूज चिल्ला के बताने से क्या कान में अंदर जाती है क्या मुझे नहीं पता, बट है ना। तो ये जरा समझे और इवेल्युएट करे, खुद इवेल्युएट करे। दूसरी बात, अगर आपको हमारे सेशंस, इनके इनपुट पसंद आ रहे तो मेरी आपसे विनती है कि अपने दोस्तों तक इनको पहचाने, अपने ग्रुप तक पहुंचाए इसको, हमें मदद करें लोगों तक पहुंचने में। तीसरी बात कि आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।